दोबारा फोन करने की तुम में हिम्मत कहां से आ गई है? खत्म कर दूंगा कमीने। अगर दोबारा नायकर को फोन किया और मुझे पता चला तो घर पर आकर कुत्ते की तरह ठोक डालूंगा। अब तेरा साथ देने के लिए सफेद रवि नहीं है, तुझे बचाने के लिए। जब वो तेरे साथ था तब लोग तुझसे डरते थे, अब भी लोग तुझसे डरेंगे ऐसा सोच रहे हैं क्या? ग्राउंड में गन रख के गोली मारूंगा तो कहाँ निकलेगी पता है ना? फोन रख कमीने। अबे तू फोन कर तेरी। ईश्वर सर, आप उस डीएसपी पांड्यन से पंगा मत लो। अगर मेरे बस में होता तो पुलिस स्टेशन में घुसकर उस डीएसपी पांड्यन के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन अब अपना टाइम ठीक नहीं है। अगर सफेद रवि जेल के बाहर होता तो ऐसे कीड़े मकोड़े को कब का मारकर फेंक चुका होता। ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है आरके, मुझे श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी। उस नायकर के लैंड के भरोसे में दुबई की कंपनी से कमिटमेंट कर चुका हूँ, उनके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। तू काटेगा मारेगा मुझे कुछ नहीं पता, ये काम हो जाना चाहिए बस। देखिए ईश्वर सर, मेरी बात सुनिए आप। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम समझो। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। देखिए ईश्वर भाई, डीएसपी पांड्यन को इस मामले से थोड़ी देर के लिए हटा कर रखेंगे, बस इतना ही। सर, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूं? नायकर हमारी हालत को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो मानेगा नहीं। और आपने जो डील की है, अगर वो नहीं हुई तो आपने जो कमिटमेंट किया है और जो इन्वेस्ट किया है वो सब बेकार हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास उस चौधरी को ठोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपना मुंह बंद रख। ऐसा होगा ये हमें भी पता है। नायकर को खत्म करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये बात तो मेरे घर के बाथरूम क्लीन करने वाले को भी पता है। बड़ा आया आइडिया लेके, बिना कुछ जाने थोड़ी ना हम लोग यहाँ इतने सालों से धंधा कर रहे हैं। बड़ा आया बोलने वाला। डीएसपी पांड्यन से तेरा बाप आके बचाएगा क्या? स्वेटर डाल लिया तो बड़ा हीरो जैसा बात कर रहा है। सर, मैं अपने सजेशन को पूरा बोलूं? What I see is नायकर और डीएसपी पांड्यन दोनों को ठोक देते हैं। पांड्यन के सपोर्ट में ही नायकर उछल रहा है और आरके ने फोन करके नायकर को धमकी दी थी, ये किसी और को नहीं पता था। इसलिए हमारी डील और हमारी धमकी के बारे में नायकर और डीएसपी पांड्यन और हमारे सिवा किसी और को नहीं पता है। इस हालत में अगर हम नायकर और पांड्यन को एक साथ उठा लेते हैं तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। और वैसे भी मैं जो प्लान करने जा रहा हूं उस हिसाब से इन दोनों को अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टाइल से मारेंगे। पुलिस दोनों मर्डर केस में अलग अलग रूट में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस केस में और ओएमआर प्रॉपर्टीज के केस में कोई लिंक है, ये जानने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। आर के अपने एक्सपीरियंस के स्टडीज से मेरे इस प्लान में कोई लूप होल्स हो तो बताए। इस मामले में हम सब शामिल हैं, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन इट्स टेकन बाय यू। पर प्लान क्या है? अभी मेरे माइंड में रफ है, पहले मैं प्रिपेयर कर लूं फिर डिस्कस करेंगे। मुझे इसमें हेल्प के लिए चिन्ना सर का साथ चाहिए। उस वक्त सत्या के दिमाग में एक प्लान चल रहा था। वो उसकी दोस्ती के सर्कल में वो बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल शांति का आता है, उसके बाद पता चलता है ये तूफान के आने से पहले की शांति है। सुब्रमण्यम नाम का एक एमएलए है, वो अलग अलग शहरों में मीटिंग करके जातिवाद को लेकर लोगों को भड़काएगा। डीएसपी पांड्यन और वो आपस में गहरे दोस्त हैं। आने वाले सोमवार को सुब्रमण्यम का जातिवाद को लेकर एक प्रचार है। डीएसपी पांड्यन सिक्योरिटी देने उसके पास जा रहा है। उस मीटिंग में सुब्रमण्यम को ठोकने का प्लान किया है। सुब्रमण्यम? उस अटैक में एक गोली डीएसपी पांड्यन को भी लगेगी। गवर्नमेंट, पुलिस और मीडिया को लगेगा कि सुब्रमण्यम को बचाने के लिए डीएसपी पांड्यन भी मर गया। सच कहा जाए तो ये प्लान पांड्यन के लिए बनाया गया है, लेकिन बेचारा सुब्रमण्यम भी मारा जाएगा। ये बात सिर्फ हम 4 लोग जानते हैं। काम खत्म होते ही 2 दिन बाद एएमआर लोटस अपार्टमेंट में 18th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 1803 में नायकर भी मारा जाएगा। हर आदमी का कोई ना कोई वीकनेस होता है, हम उसके वीकनेस को अपना हथियार बनाएंगे। नायकर का साला कारेकुड़ी में बहुत बड़ा आदमी है। इंक्वायरी के लिए पुलिस के नायकर के फ्लैट में आते वक्त नायकर और उसके साले में पहले से ही झगड़ा है, ये एविडेंस तैयार करना है।
और हमारा काम खत्म। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पांड्यन और नायकर के मर्डर की कोई और ही वजह निकल कर आएगी और OMR प्रॉपर्टीज के बारे में किसी को कोई शक नहीं होगा। प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये मैं और चिन्ना आपको बताते हैं। मुझे तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा है। को भी लगी और घटनास्थल पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ राजनेताओं का कहना है कि सुब्रमण्यम हमेशा जातिवाद को लेकर लोगों को भड़काता रहता था। गुस्सा हुए लोगों में से किसी एक ने ही ये काम किया है, ऐसा पुलिस का कहना है। हमारी रिपोर्टर के पूछने पर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस खूनी को पकड़ने के लिए वो एक अलग से टीम बनाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये आग्रह किया जाता है कि कहीं भी दंगा ना होने दें। और इसके बाद हम आपको खेल की खबरें सुनाएंगे। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 5 रनों से हार गई। Bloody amazing, bloody amazing। पहले जब तुम मुझे बता रहे थे तो मुझे ये फुल फिल्मी स्टोरी लग रही थी। सच कहूं तो गॉडफादर में भी ऐसा नहीं देखा था। रियली यू आर अ क्रिमिनल जीनियस। अगर तुम पहले मिल गए होते तो हमारे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते। यू हैव नो क्लू। इससे पहले मैं रहता था काशीमीरा में और अब मेरा घर है बांद्रा वेस्ट में। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, पर ये तो कमाल हो गया। तुमने जो आज काम कर दिखाया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। बिकॉज यू आर अमेजिंग। वाह सत्या वाह। आओ आज मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी दिखाता हूं। वेलकम सत्या, वेलकम टू माय हम्बल होम। कमला, कमला। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं गोली मार दूंगा। ईश्वर, जूनियर ईश्वर, सिंघम फिल्म का बहुत बड़ा फैन है। तुम कब आए? Here comes my darling। ये है मेरी मुमताज, मेरी लाइफ का ट्रेजर। Meet my loving wife, कमला। कमला, सत्या। हाय। नमस्ते। तुम्हें पता है सत्या ने क्या किया? क्या? ब्यूटीफुली एक टीम को आउट कर दिया। क्लीन बोल्ड। मेरे हस्बैंड को उनकी जीत से ज्यादा दुश्मन की हार में खुशी मिलती है। इससे भी बढ़िया काम किया है सत्या ने। मुझसे जो मुकाबला कर रहे थे उन सबको आउट कर दिया। इसी वजह से मैंने सत्या को अपनी कंपनी में परमानेंट कैप्टन बना दिया है। जूनियर ईश्वर, ये अंकल जरा भी नहीं हंसेंगे। तेरा काम क्या है पता है? अंकल को हंसाना। और तुम्हारा काम क्या है पता है? कॉफी बनाना। सत्या, मैं तुमसे पहले ही पूछना चाह रहा था, तुम्हारा गांव कौन सा है और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? आई मीन व्हाट्स योर बैकग्राउंड मैन? ईश्वर सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ,
क्योंकि आपने मुझे काम दिया, रहने के लिए घर दिया, एक इज्जतदार जिंदगी दी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं ये कभी मत पूछना। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पर एक बात मुझे बताओ, तुम अकेले हो या शादीशुदा हो? गर्लफ्रेंड्स? ये भी बताने में प्रॉब्लम है। देखो सत्या, कल तक तुम एक एम्प्लॉय थे, लेकिन आज से तुम मेरी फैमिली हो। इट्स माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू मैन। इस दुनिया में सिर्फ एक के सिवा मेरा और कोई नहीं है। उसका नाम है चित्रा। इतने दिनों से मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं कितना रोई तुम्हें पता है? और फिर कहते हो कि मुंबई चली आओ। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए तुम टॉर्चर करते हो ना। मैंने तुम्हें फोन करके बताया था ना चित्रा, उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बिना बताए यहाँ आने के लिए सॉरी। अब सॉरी मत कहो। देखो, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ चित्रा। बस ये याद रखो कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। अब घर चलें? अरे बाप रे, किसका घर है ये? अब नहीं समझ लो? क्या कहा? मेरे बॉस ने मुझे दिया है। इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा ना? मेरे बॉस के पास इस शहर में ऐसे कई फ्लैट्स हैं। अरे बाप रे, ये चूल्हा है क्या? इसमें कैसे? करंट से काम करता है। हाँ? और ये बेड कितना नर्म है ना? इस पर कैसे चढ़कर सोएंगे? इस पर सोऊंगी तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो तुम्हारा नाम चित्रा है ना? बाय द वे, मेरा नाम स्पेशल है। कौन सा सेल? सेल नहीं, मेरा नाम स्पेशल। जैसे स्पेशल डोसा स्पेशल मिसल होती है ना, वैसे ही लेडीज में ये एक स्पेशल है। बोलते हो तुम? अरे बाप रे। सत्या तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। तुम मुंबई में क्या करने वाली हो? मैं तो घर का काम करूंगी। छी, क्यों? सिर्फ घर का काम करोगी? मैंने तो घर का काम करने के लिए इस बैल को रखा है। इस मैडम को संभालने के लिए ना मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, जानती हो? चित्रा, तुम सत्या से कहाँ मिली थी? अरे अब बस करो ना अपनी इंक्वायरी। जेम्स बॉन्ड की फिल्में ज्यादा देखती हैं। लगता है आगे जाकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को यही पकड़ने वाली है। सत्या, स्पेशल का नाम सच में स्पेशल है क्या? हाँ है। तो वो स्पेशल सबके सामने ऐसे ही गणेश को मारती रहती है क्या? वो ऐसे ही प्यार से उसको मारती है। भगवान की कसम, मैं तो इस तरह से सपने में भी तुम्हें नहीं मार सकती। सपने में भी नहीं। और तुम कितनी बार तो मुझे मार चुकी पता है? मैंने कब मारा? झूठ मत बोलो। 130वीं बार अभी मारा। दोबारा ऐसा बोलोगे ना तो सच में तुम्हें मारूंगी। तू नहीं तो मैं नहीं रहूं ना अब तेरे बिना, सुनूं ना कुछ तेरे सिवा। ऐ आसमां मेरा गवाह, चाहूं तुझे मैं बेपनाह। तू यही, तू मेरी हो मेरी, तो तू यही रहे ना तू मेरे बिना, सुने ना तू मेरे सिवा। ऐ आसमां मेरा गवाह, चाहूं तुझे मैं बेपनाह। मेरी तो मंजिल है वही, तेरी जो मंजिल है सही। तू यही, मैं यही, तू
तू नहीं तू नहीं। तेरे ही आगे तेरे ही पीछे शुरू और खत्म अब तुझ पे ही हो। साथ हो तेरा तो जीना या मरना, दुनिया बसी अब तुम्हारी ही तो। तू ही तो मेरा दिन है रात है, हर पल तू पास है। तू ही तो मेरी जीने की आस है, तेरा एहसास है। बना हूँ मैं तेरे लिए, बनी है तू मेरे लिए। हाँ खुद को मुझसे बांट ले, जरा सा दिल में झांक ले। है आँखों में जो तू बसा बसा है तू जो इस तरह। चलो मैं संग तेरे सदा,